नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना चाइना के मुकाबले अपने आप को अपग्रेड करने में लगी हुई है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मानव रहित शिपबोर्न कैम्पकॉप्टर शिबेल S-100 US ड्रोन को शामिल करके भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाया है। दोस्तों, मानव रहित शिपबोर्न कैम्पकॉप्टर शिबेल S-100 को भारतीय नौसेना द्वारा सक्रिय सेवा में रखा गया है, जो इसकी नौसैनिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण में एक उल्लेखनीय प्रगति है। दोस्तों, अब पूरी तरह से चालू है यह ड्रोन। यह सिस्टम नौसैनिक इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल करने की दिशा में आकांक्षा का समर्थन करती है। दोस्तों, पहले क्रू बैच का स्थानीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जो इस अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करने के लिए भारतीय नौसेना की तत्परता को दर्शाता है। दोस्तों, हैदराबाद स्थित VM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का सहयोग लिमिटेड और शिपबेल ने भारतीय नौसेना में शिपबेल S-100 ड्रोन की शुरुआत की। दोस्तों, उन्होंने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के जवाब में कैम्पकॉप्टर S-100 की पेशकश करने के लिए सहयोग किया। यह साझेदारी दिखाती है कि स्थानीय ज्ञान और विदेशी तकनीक एक साथ मिलकर कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, जिससे भारत के समुद्री सैनिकों को अत्याधुनिक मानव रहित हवाई सिस्टम तक पहुंच मिल सकती है। दोस्तों, दक्षिणी कमान के अनुसार शिबेल S-100 सिस्टम अब पूरी तरह से सक्रिय रूप से चालू है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि मानव रहित हेलीकॉप्टर की क्षमताओं को भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सफलतापूर्वक इंटीग्रेट और परीक्षण किया गया है। दोस्तों, प्रारंभिक चालक दल के सदस्यों का स्थानीय प्रशिक्षण पूरा करना यह सुनिश्चित करता है कि नौसैनिक कर्मचारी इस अत्याधुनिक उपकरण की क्षमताओं का उपयोग और अनुकूल करने में कुशल हैं। दोस्तों, कैम्पकॉप्टर S-100 एक अनुकूलनीय मानव रहित हवाई सिस्टम है, जो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के साथ नौसैनिक संचालन प्रदान करती है। दोस्तों, अपने अत्याधुनिक सेंसर और संचार सिस्टम के साथ यह समुद्र में स्थितिजन्य जागरूकता मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है, निगरानी और टोही में सुधार करता है। दोस्तों, इसका छोटा आकार और जहाज के डेक से संचालित होने की क्षमता इसे समुद्री संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है, जिससे भारतीय नौसेना को अपनी पहुंच और प्रभावकारिता बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, 28 जून 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा 40 नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम NSUS के अधिग्रहण की सुविधा के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI जारी किया था और शिपबेल S-100 का आगमन इस रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप है, जो आधुनिक समुद्री चुनौतियों को हल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। दोस्तों, 28 जून 2022 को भारतीय नौसेना ने इस प्रकार की ड्रोन की आवश्यकता के लिए RFI जारी की थी और शिपबोर्न शिबेल S-100 ने इस RFI का जवाब दिया था और भारतीय नौसेना ने इस ड्रोन का चयन भी कर लिया है। और दोस्तों, चयन के अलावा जो पायलट थे उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है और अब वह इस ड्रोन को उड़ाने में सक्षम है और इस ड्रोन की डिलीवरी बहुत जल्द शुरू होने वाली है और ये ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने US के प्रीडेटर सी गाइडेड ड्रोन को लीज पर ले रखा है 2 की संख्या में। दोस्तों, पर भारतीय नौसेना को और अधिक प्रीडेटर ड्रोन की आवश्यकता थी। इसके लिए दोस्तों, भारत ने US के जनरल एटॉमिक्स को ऑर्डर भी दे दिया था। पर दोस्तों, भारत की सरकार और भारतीय नौसेना ये जानती हैं कि अमेरिका कभी भी भारत को धोखा दे सकता है, इसलिए भारतीय नौसेना ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिपबेल कंपनी के साथ हाथ मिलाया और इस ड्रोन को दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया। दोस्तों, भारतीय स्थित कंपनी VM टेक्नोलॉजी ने भारत में कैम्पकॉप्टर S-100 के विकास और निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया कंपनी के शिपबेल के साथ हाथ मिलाया था। दोस्तों, भारत अब कोई भी ड्रोन या हथियार बिना टेक्नोलॉजी के नहीं लेता है और भारत की किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है और फिर मेक इन इंडिया के तहत किसी भी हथियार को या ड्रोन को भारत में ही निर्माण करना पड़ता है, जिससे दोस्तों भारत में रोजगार बढ़ता है और भारत के पास टेक्नोलॉजी भी आती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कंपनी शिपबेल ने कैम्पकॉप्टर S-100 के नाम से ज्ञात मानव रहित वायु सिस्टम US का निर्माण और विकास किया। दोस्तों, मानव रहित सिस्टम का उपयोग सीमा और क्षेत्रीय जल गश्त, टोही, खोज और बचाव, जवाबी उपाय
तस्करी विरोधी, मार्ग निगरानी, काफिले की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक संचालन, क्षति मूल्यांकन, प्रदूषण और तेल की निगरानी सहित कई प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। स्पिल टास्क फोर्स माइनफील्ड की मैपिंग और अन्य कमांड ऑपरेशन को भी पूरा कर सकता है। दोस्तों, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्य को ये पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों, कैमकॉप्टर S-100 US हर मौसम में काम कर सकता है और इसमें ऑटोनोमस वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग विजुअल क्षमता है। यह अकेले या खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही आई-स्टार नेटवर्क के कंपोनेंट के रूप में संयुक्त अभियान चला सकता है। दोस्तों, यह कंट्रोल रूम के कमांड के अलावा ऑटोनोमस रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है बिना किसी कमांड के। दोस्तों, ये मानव रहित सिस्टम 1120 मीटर लंबा है, ऊंचा है और 3110 मीटर लंबी है और इसके प्राथमिक रोटर का व्यास 3400 मिलीमीटर है। यूएस का अधिकतम टेक ऑफ वजन 200 किलोग्राम है और इसका अधिकतम पेलोड और खाली वजन 110 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। यूएस में एक बाहरी टैंक और आंतरिक टैंक है जो 57 लीटर गैसोलीन रख सकते हैं। किसी भी नाटो ग्रिड के साथ उपयोग के लिए इसे वैकल्पिक रूप से हार्पून डेक कैप्चर डिवाइस से सुसज्जित किया गया है। दोस्तों, इस के बाहरी टैंक में 57 लीटर गैसोलीन को रख सकते हैं, जिससे ये दोस्तों 10 घंटे से भी अधिक समय के लिए उड़ान भर सकता है। दोस्तों, कैमकॉप्टर S-100 US पर 2 पेलोड बे और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स बे होता है। उच्च परिभाषा छवियों को स्थिर दिन और रात में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड IOR सेंसर और थर्मल निगरानी उपकरण की सहायता से कैप्चर किया जाता है। दोस्तों, इस ड्रोन से जो फुटेज ली जाती हैं वो दोस्तों चलती फिरती वस्तुओं का भी लिया जा सकता है, दिन और रात दोनों समय में। इसके लिए दोस्तों इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सिस्टम है। दोस्तों, ये फुटेज वास्तविक समय में 180 किलोमीटर की रेंज के साथ लाइन ऑफ विजन डेटा लिंक के माध्यम से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भेजी जाती हैं। दोस्तों, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS, 2 लैपटॉप कंप्यूटर, एक इंटेलिजेंट इंटरफेस, एक नियंत्रण स्क्रीन और एक कंट्रोल स्टेशन से सुसज्जित है जो कैमकॉप्टर S-100 US को कंट्रोल करता है। दोस्तों, मानव रहित सिस्टम की जानकारी GCS द्वारा संसाधित, पुनर्प्राप्त और संग्रहित की जाती है, जिसका उपयोग मिशन की योजना बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, US में 2 साइड पेलोड हार्ड पॉइंट और एक रिमोटली संचालित वीडियो एनहांस रिसीवर ROVR निगरानी सिस्टम है। सिस्टम में नेविगेशन के लिए रिगल VQ820GU हाइड्रोग्राफिक एयरबोर्न सेंसर, थेल्स आई मास्टर रडार सिस्टम, कोरोना 350 एयरबोर्न सेंसर, शाइन माइक्रो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। दोस्तों, इसमें कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज को सुसज्जित किया गया है। S-100 को हाल ही में भारतीय नौसेना को पेश किया गया है और यह प्रतिकूल मौसम में भी छोटे हेलीकॉप्टर लैंडिंग डेक या पर्याप्त क्षेत्र वाले किसी भी जहाज से संचालित हो सकता है। नौसैनिक जहाज जनित मानव रहित हवाई सिस्टम कार्यक्रम के लिए अपनी निविदा के हिस्से के रूप में कंपनी भारतीय नौसेना को S-100 प्रदान करने का इरादा रखती है। दोस्तों, S-100 पहले से ही फ्रांसीसी नौसेना, इंडोनेशियन नौसेना, रॉयल थाई नौसेना और UK के कोस्ट गार्ड द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इन सभी कंट्री द्वारा पहले से ही इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है उनकी नौसेना के लिए। भारतीय नौसेना दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से पीछे थी, पर दोस्तों भारतीय नौसेना ने चाइना का मुकाबला करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने में लगा दिया। दोस्तों, उसने लीज पर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लिया और दोस्तों जो MQ-9 प्रीडेटर 31 की संख्या में ऑर्डर दिए गए हैं वो भी दोस्तों भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। भारतीय नौसेना ने इसके लिए प्रयास किया और गवर्नमेंट को कहा कि हमारे को इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है और इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट को फिर कीमत अधिक होने के बावजूद भी ऑर्डर देना पड़ा। पर दोस्तों अमेरिका ने खालिस्तानी के लिए अभी इस डील को देरी कर दी है। मतलब दोस्तों उनके कांग्रेसमैन ने कहा है कि भारत को ये डिलीवरी सोच समझकर की जाए, पर दोस्तों भारत ने भी अपने आप को ताकतवर और मजबूत करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। दोस्तों इस ड्रोन की गति है 130 समुद्री मील मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और इसकी डैश गति है 120 समुद्री मील मतलब 222 किलोमीटर प्रति घंटा की
रफ्तार से। दोस्तों ये अधिकतम सहन शक्ति के लिए 55 समुद्री मील 102 किलोमीटर प्रति घंटा IAS के साथ उड़ान भरता है। इसका इंड्योरेंस 34 किलो पेलोड मतलब 75 पाउंड पेलोड के साथ 6 घंटे और साथ ही वैकल्पिक बाहरी ईंधन टैंक के साथ यह 10 घंटे से भी अधिक हवा में उड़ान भर सकता है, या इसकी सहन शक्ति है। दोस्तों ये 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है समुद्र से। ये -40 डिग्री से +55 डिग्री तक काम कर सकता है। दोस्तों इसका टेक ऑफ और लैंडिंग ये 25 किलोमीटर मतलब 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों इसका पेलोड है 200 किलोग्राम मतलब 440 पाउंड मतलब टोटल वजन, और इसका खाली वजन है 110 किलोग्राम मतलब 243 पाउंड, और इसकी भार क्षमता है 50 किलोग्राम 110 पाउंड। दोस्तों इसका डेटा लिंक रेंज है 200 किलोमीटर मतलब 108 NM तक, ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, और इसको दोस्तों ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों इस ड्रोन का उपयोग अधिकतर यूरोपियन कंट्री कई वर्षों से कर रही है। पहले केवल दोस्तों ये एक साधारण ड्रोन था, पर दोस्तों धीरे धीरे इसको अपग्रेड करके एक खतरनाक डेंजरस ड्रोन में परिवर्तन कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले इसमें और भी कुछ सेंसर हैं, मैं आपको बताना क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, कभी दूसरी बार इस वीडियो को बनाएंगे तब बताऊंगा, पर दोस्तों उनकी हेडलाइन जरूर बता देता हूँ कि किस प्रकार से सेंसर और राडार का उपयोग किया गया है। फर्स्ट दोस्तों इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR का उपयोग किया गया है, जो दोस्तों इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्थिर और गतिशील वस्तुओं का फुटेज लेती हैं और दोस्तों उसको फिर भेजती हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बेहद बड़े एंटीना या अपर्चर रेडार का अनुकरण करने के लिए प्लेटफॉर्म पर काम करता है। दोस्तों अगला है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। दोस्तों हाइपर इमेजिंग का उपयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से जानकारी एकत्र करने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सिग्नल इंटेलिजेंट सिग्नलों के अवरोधन द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करना, चाहे वह लोगों के बीच संचार हो संक्षिप्त रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रूप में, सभी प्रकार की जानकारी को एकत्र करता है। दोस्तों आखिरी है लेज़र इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों यह एक रिमोटली सेंसर तकनीक है जो लेज़र से किसी भी लक्ष्य को रोशन करके और परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके दूरी नापती है। जैसे दोस्तों किसी भी टारगेट से इस ड्रोन द्वारा लेज़र डाला जाता है, वह लेज़र दोस्तों वापस ड्रोन की तरफ आता है, जिससे दोस्तों इससे टारगेट और ड्रोन के बीच की दूरी को नापा जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।